हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने एक बार एमटीपी ले लिया और एमटीपी लेने के बाद में सारा क्लियर नहीं हुआ, कुछ टिश्यू बच गए, कुछ क्लॉट्स रह गए हैं, या फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें आरपीओसी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? क्या हम फिर से एमटीपी को रिपीट करें या फिर हम डीएनसी करवा लें? दोनों में से सही क्या रहेगा हमारे लिए? हम कैसे पता कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए? इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम एक बार हमने एमटीपी ले ली, पहले हमने बिना डॉक्टर की एडवाइस से ही ले ली या डॉक्टर से सलाह लेकर के ली, फिर भी जब हमने ये जानना चाहा, ब्लीडिंग वगैरह सब अच्छी हुई, 8-10 दिन तक हमारे पीरियड्स चले, और जब हमने ये जानना चाहा कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने हमको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो हमारी रिपोर्ट में आ रहा है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, या फिर कुछ ब्लड के क्लॉट्स बच गए हैं, या फिर आरपीओसी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम फिर से किट खा लें? क्योंकि हमारे डॉक्टर तो हमें बोल रहे हैं कि आप डीएनसी यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन करवाइए, पर हम लोग सर्जिकल एबॉर्शन के लिए एग्री नहीं है। तो हम इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं? फिर सर्जिकल एबॉर्शन के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि हर एक पेशेंट एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो पेशेंट जानना चाहते हैं, और पेशेंट के मन में बहुत सारे इस तरह के सवाल भी होते हैं। तो जब भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में आता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, या फिर आरपीओसी है, या कुछ ब्लड के क्लॉट्स बच गए हैं, मिनिमम मटेरियल है, तो इसमें पेशेंट की कंडीशन भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपकी पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले तक आपकी पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको कोई भी समस्या नहीं थी। सिर्फ अल्ट्रासाउंड में पता चल रहा है कि अभी तक हमारा एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, और आपके पेशेंट को चक्कर भी नहीं आ रहे, पेट में दर्द भी नहीं हो रहा, वाइट डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फिर से किट रिपीट कर सकते हैं। जो भी मटेरियल बचा है वो किट से निकल सकता है। अगर हम फिर से किट रिपीट करते हैं तो 50 से 60% चांसेस रहते हैं उस केस को क्लियर होने की, या क्लियर हो जाता है। साथ ही में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के कोर्स भी देते हैं। एंटीबायोटिक के कोर्स से क्या फ़ायदा रहता है आप लोगों को कि अंदर जो क्लॉट से बच्चे हैं, एक तो वो इन्फेक्शन नहीं फैलाए, छोटे होने के साथ साथ वो कभी भी निकल सकते, समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्लीनिंग के लिए मेडिसिन भी दी, और मेडिसिन लेने के बाद तो पेशेंट को पीरियड्स आए ही नहीं, एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं हुई। तब भी जब हम 7 दिन के बाद में फिर से न्यू अल्ट्रासाउंड करवाते या फिर से हम रिपीट स्कैन करवाते, तो उसमें देखा जाता है कि बिना ब्लीडिंग के भी बहुत सी बार क्लॉट सूख जाते हैं या क्लीन हो जाते हैं। अगली बार जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसमें कि आपका जो आरपीओ से आ रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि जो हम क्लीनिंग के लिए दवाइयाँ देते हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, तो उससे वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में वो फिर आगे जाकर के दिखाई नहीं देते। बहुत सी बार 1-2 बूंद ब्लड आ जाता है, उसमें भी क्लीन हो जाते, पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल बचा हुआ है, रिटर्न प्रोडक्ट है, वो कितनी मात्रा में है, कितने एमएम का है। अगर मिनिमम आ रहा है 10 से 15 एमएम आ रहा है, तो 10 से 15 एमएम के क्लॉट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं भी रहते हैं, तो भी वो क्लियर हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो। पर अब हम बात करें कि जिन पेशेंट को पेट में दर्द है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और कमर भी दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं, और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ रहा है या मिनिमम आरपीओसी आ रहा है, थोड़े से ब्लड क्लॉट्स बचे हैं, और पेशेंट को काफ़ी समस्या हो रही है, जैसे कि ब्लीडिंग भी हो रही है, दिन भर में 3 से 4 पैड यूज़ हो रहे हैं, इन्फेक्शन भी होने लगा है, इसके बाद में पेशेंट को कमर दर्द, पेट दर्द वगैरह सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको क्लीनिंग के लिए मेडिसिन नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट काफ़ी परेशान है
और जो पेशेंट ज़्यादा ही परेशान है उनको क्लीनिंग की मेडिसिन ना दे करके आपको डीएनसी पे जाना चाहिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना हो, पर अगर आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो आपको डीएनसी करवाना पड़ेगा। क्योंकि उसका मेन रीज़न यही रहता है कि अगर आप डीएनसी नहीं करवाएंगे तो मेडिसिन से इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। जो कचरा है जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक आपके पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में कोई भी डॉक्टर आपको क्लीनिंग के लिए दवाइयाँ नहीं देगा, क्योंकि क्लीनिंग की मेडिसिन देने के बाद हो सकता है कि ब्लीडिंग और ज़्यादा होने लगे। ऐसे में आपके पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है और ऐसी कंडीशन में आपको डीएनसी ही बेहतर ऑप्शन रहता है, तो वो करवा लेनी चाहिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमें तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे और 2 महीने हो गए ब्लीडिंग होते होते, 3 महीने हो गए या 1 ही महीना हुआ है, तब भी आपको अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, काफ़ी समय हो गया है, तो अल्ट्रासाउंड करवाना है। देन आपके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाना है। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स आती है आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या करना है। तो फिर आगे डॉक्टर जो भी बोलते हैं वो डिसीजन आपको लेना है, और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि डीएनसी कर देते हैं तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में करवा लेना चाहिए। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप नॉर्मल है, सिर्फ रिपोर्ट में आरपीओसी या कुछ क्लोट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम मेडिसिन दे करके उस केस को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपकी रिपोर्ट जैसा मैं बता रही हूँ ऐसी आ रही है और आपके डॉक्टर अगर दवाई देने के लिए एग्री नहीं हो रहे, वो बोल रहे डायरेक्ट आप डीएनसी करवाइए, और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो एक बार हम दवाई दे करके ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि अगर आपको आरपीओसी आ रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम मेडिसिन से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आपके पेशेंट को मिनिमम आरपीओसी आ रहा है, थोड़े से क्लोट आ रहे हैं पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी मेडिसिन के भरोसे नहीं बैठना है, जल्दी से क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए, मीन्स डीएनसी करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपके पेशेंट जल्दी से स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद।